10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुच्छे में टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो हमें मास दे रखा है कितना है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम को हमने किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि हमें यूनिट को सेम करना है। अब जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हम, क्योंकि 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, भाई अगर हम 1000 मतलब कि हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमारे पास 10 ग्राम है, अब इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से बात करेंगे तो हमारी वैल्यू है 0.01 किलोग्राम। अब उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, गोली का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है 1.50 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं 150 मीटर पर सेकंड, और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। उसके बाद गोली रुक जाती है कितने टाइम के बाद, टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेजेगी, यानी कि कितने अंदर तक गोली चली जाएगी, एक तो वो दूरी निकालनी है आपको, और उसके बाद उसने कहा लकड़ी के गुट के द्वारा गोली पर लगाए गए बल की परिमाण की गणना कीजिए और कितना फोर्स उसने लगाया है गोली ने, ठीक है, मतलब कितनी फोर्स लगी है। क्या बोला उसने, उसने बोला कि लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, लकड़ी के गुटके द्वारा, जो लकड़ी का गुटका है जिसमें गोली लगी है उसके द्वारा कितना बल लगा है, यानी कि नेगेटिव फोर्स कितनी लग रही है वो आपको निकालना है। तो एस का फॉर्मूला आपको मालूम है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम एस की वैल्यू को निकालेंगे, लेकिन एस की वैल्यू से क्या हुआ वो मैं अपना कर दूंगा। एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और अब मेरे पास s की वैल्यू नहीं है, a की भी वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू पता हो। किसकी वैल्यू पता हो, a की। तो a बराबर क्या होता है v माइनस u बटे t, ये मेरा a का फॉर्मूला होता है। पहले मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, यहां से मैं a की वैल्यू को निकालूंगा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला ऐसे बना v बराबर u प्लस at, आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at, यहां से मैंने a की वैल्यू को निकाल लिया, तो a बराबर आ गया a बराबर v माइनस u बटे t। अब देखो जब गोली लगने के बाद रुक जाती है तो उसका जो अंतिम वेग है वो शून्य हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a बराबर v का मान कितना है 0, u का मान दिया हुआ है 150, और जो समय दिया हुआ है हमें वो 0.03 सेकंड, 0.03 सेकंड। a बराबर माइनस के 150 बटे 0.03 सेकंड। अब नीचे दो संख्याएं 1 और 1 2, पॉइंट के बाद दो संख्या दे रखी है, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 0 लगा, ठीक है। तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 15, यानी कि a बराबर माइनस के 50 की गुणा 100 में करूंगा तो 5000 आ जाएगा, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई मेरी a की वैल्यू। अब मेरी a की वैल्यू आ गई, अब मैं इस वैल्यू को किस में रख दूंगा, a की वैल्यू, तो यहां से मेरी s की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी s की, तो s बराबर u का मान कितना है 150, t का मान कितना दिया हुआ है 0.03 सेकंड, 0.03 सेकंड। इस फॉर्मूले में रखते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख रहे हैं। अब देखेंगे प्लस से, तो प्लस लिखा 1/2 गुणा a का मान कितना है माइनस के 5000, तो ठीक 5000, और t का स्क्वायर यानी t की वैल्यू को 2 बार लिखना है। t की वैल्यू कितनी है 0.03 इनटू 0.03, ये आ गई मेरी s की वैल्यू। अब मैं यहां से s का मान निकाल दूंगा, ठीक है। तो s बराबर यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 लगाऊंगा, 1 और 1 2, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 लगाऊंगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं लिख सकता हूं 15 3 45, भाई 15 3 45 और ये वाली 0 450 बटे 100 प्लस मैं कितना लिख रहा है 5 5 दिया 15 और 15 3 45 प्लस माइनस माइनस 45 और 1 और 1 2 और 1 3 0 1 2 3, देखो 5 दिया 15 और 15 3 45, 5 की गुणा करें 3 में, 5 दिया 15
और 15 3 45 के 45 लिखा। अब 1 2 3 3 जीरो लिखो, ये वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है 2 और 100 into 100, तो 100 into 100 ये आपकी मेरी वैल्यू। अब क्या करना है, s बराबर, अब देखो कितने कितने जीरो कट रही है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गई, ठीक है। और इस वाले जीरो से इसे काटो और इस वाले जीरो से इसे काटो, क्या बचा 45 बटे 10 माइनस 45 बटे 2/20, ठीक है। अब 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, जिस पे एलसीएम लेना ना आता वो इधर देखो, 10 लिखो 20 लिखो, 10 एक 10 10 2 20, तो 20 आ गया एलसीएम, 10 की 2 गुणा करके 20 एलसीएम आ गया। तो s बराबर 20 बटे 45। अब 10 20 को क्या बार काटेगा, 2 बार, और 20 20 को क्या बार काटेगा, 1 बार, तो 45 गुनी 90, यहाँ लिख रहा हूँ 45 गुनी 90, 90 माइनस 45 बटे 20, तो 90 में से 45 है कितने बचे, 45, तो s बराबर कितना आ गया, 45 बटे 20, तो s बराबर काट दो, 2 से 45 को काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 है 1 बचा, 2 पंजे 10, 22.5 on 10, ये पॉइंट देता हूँ 0 लगाओ, तो s बराबर 2.25 मीटर। तो उसने जो है इतनी दूरी तय करी, 2.25 मीटर की उसने दूरी तय कर ली। अब हमें क्या निकालना है, लकड़ी द्वारा कितना बल लगाया गया, अब हमें बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, F बराबर ma, ये फॉर्मूला है ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फॉर्मूला है हमारा F बराबर ma। तो F इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 0.01 किलोग्राम, तो 0.01 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो हमारा निकला है, जो हमारा a की वैल्यू निकली है वो निकले माइनस के 5000, तो माइनस के 5000। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो क्या बचा f बराबर माइनस के 50, एंड दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।